थाम ले दामन मुस्तफा, धूप महशर में, धूप महशर में होगी कड़ी, याद कर ले जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाज़रीन, मैं ज्यादा लक्चरबाजी ना करते हुए, अपनी आखिरत खराब ना करते हुए, मैं सीधे सीधे अपने असल मकसद की तरफ रवाना होता हूँ। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी आले जनाब बड़े अदब के साथ में गुजार करता हूँ। हम सबके मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती नजीब साहब कासमी, रुकने इस्लाह मुआशरा कमेटी यूपी ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड, हजरत से मैं गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से ख़ाबेदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाएं और अपने मौज़ा हसरत सामने करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीरा लहु व ला वज़ीरा लहु व ला मुशीरा लहु व ला मुईना लहु व सल्लि अला ख़ातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अजीम दौलत से नवाजा है और अपने आखिरी नबी आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपका जो ये प्रोग्राम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर मुनक़्क़िद किया गया है, साथ में मुशायरा भी है जिसमें शुअरा कराम आपको अशार सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि शुअरा कराम आपके सामने आए, उससे कबल चंद मिनट आपसे गुफ्तगू कर लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर जब मबूस फरमाया है, उस वक्त दुनिया के अंदर औरत की इज्जत का कोई कानून नहीं था। एक इंसान होकर के दूसरे के यहाँ अगर मजदूरी करता था तो उसको महीनों गुजर जाते थे, साल गुजर जाते थे, कोई आदमी उसको मजदूरी नहीं देता था। वो इंसान होकर के हैवान की जिंदगी गुजारता था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, कुरान ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ पैगंबर हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। सिर्फ एक जहान के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना करके नहीं भेजा है, बल्कि तमाम संसार के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाला हो, तमाम संसार के लिए, तमाम जहान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आपको पता है
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून और कायदा बनाया है। उससे पहले कोई कानून और कायदा नहीं था। एक आदमी मजदूरी करता, महीनों मजदूरी करता रहता, लेकिन जब मजदूरी उसे न मिलती तो दुखों के अंदर मुब्तला हो जाता था, परेशानियों में मुब्तला हो जाता था। वो इंसान होकर हैवान की जिंदगी गुजारता था, उसको कोई आदमी मजदूरी नहीं देता था। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ फ़ारक़हु, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। ये एक ज़ाब्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बता दिया, एक तरीका हमें सिखा दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि इस पर अमल करना है। तुम्हारे घर पे अगर कोई मजदूर है, कोई गरीब तुम्हारे यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो शाम को उसको पसीना सूखने न पाए उससे पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। उस मजदूर के लिए मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आ जाए। सिर्फ मजदूर के लिए ही नहीं, तमाम जहान के लिए, चाहे वो परिंदे हों, इंसान हों, जानवर हों, सब के लिए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए हैं। रहमत ये अरबी का लफ्ज़ जिसके माने आते हैं इत्मीनान और सुकून के, या यूं कह लीजिए कि रहमत के माने है राहत, रहमत के माने है आफियत, रहमत के माने है सुकून, रहमत के माने है चैन। ऐसा चैन जो दुखों के बाद हासिल हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा इकराम ने रहमत के बेशुमार माने बयान किए हैं, लेकिन बहुत ही अहमियत का हामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या पैगंबर हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ हमारे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ हमारे लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं, तो गलत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सबके लिए रहमत बन करके आए थे। किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, सबके लिए रहमत बन करके आए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और आकर के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहुत बड़े गुनाह हैं, मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, क्या उनकी भी माफ़ी हो सकती है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूछते हैं, आखिर तूने क्या किया है, तूने गुनाह कौन सा किया है? वो कहता है, अल्लाह के रसूल मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि तूने चोरी की है? वो कहता मैं उससे भी बड़ा गुनाह समझता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछा, क्या तूने जिना किया है? वो कह रहा हम इससे भी बड़ा गुनाह समझते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर बता तो सही, तो कहना क्या चाह रहा है? तो शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में, मेरे इलाके में रिवाज ये था कि जो भी बच्ची पैदा होती थी उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। और मेरे घर में 15 साल हो गए थे मेरी शादी के, कोई औलाद नहीं थी। मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि इसको हम जिंदा दफन नहीं होने देंगे, हम इसको छिपा करके रखेंगे। लेकिन किसी तरह से अबू जहल को पता चल गया। उसने चौराहे के ऊपर, मैं काम करके वापस आ रहा था, चौराहे के ऊपर उसने मेरा गरेबान पकड़ लिया और कहा कि मेरी रियाया में रहते हुए तुम अपनी बच्ची को जिंदा दफन होने से बचाओगे, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। अगर तुमने बच्ची को आज ही जिंदा दफन न किया तो कल हम आकर के तुम्हारे सारे घर को आग लगा देंगे। वो कहता, अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल की धमकी से घबरा गया। मैं घर आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, मैं घर आया। मैं जब घर आता था मजदूरी करके, पूरे दिन की थकावट लेकर के, जब घर पहुंचता था तो बच्ची दौड़ करके आती थी, मेरे पैरों से लिपट जाती थी, मेरे गले में लग जाती थी। जब वो बच्ची मेरे पैरों से चिपटती थी, पूरे दिन की थकावट मेरी दूर हो जाया करती थी। आज जब मैं घर पहुंचा तो बच्ची दौड़ती हुई मेरे पास आई, मेरे पैरों से लिपटने लगी। मैंने बच्ची को धक्का दे दिया। मैंने कहा, चलो तुमको तुम्हारे मामू के घर छोड़ आते हैं। बच्ची सहम गई कि मामू के घर कहाँ लेके जाएंगे, कभी तो लेके गए नहीं, क्योंकि उसको छिपा कर रख रहे थे। चुनांचे वो कहता, अल्लाह के रसूल, मैंने एक फावड़ा साथ में लिया, कंधे के ऊपर बच्ची को बिठाया और बिठा करके चल दिया कब्रिस्तान की तरफ, जो पहाड़ के पीछे कब्रिस्तान था। जब उस कब्रिस्तान की तरफ मैं चला हूँ तो बच्ची कहती, अब्बू जान, इस तरफ तो मेरे मामू का घर नहीं है।
उसने समझाया कि नहीं बेटी इसी तरफ है, पहाड़ के आगे चलेंगे, इस तरफ से रास्ता है तुम्हारे मामू के घर का। वो कहता है मैं पहाड़ के पीछे जो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान में ले जाकर के बच्ची को मैंने खड़ा कर दिया। बच्ची के लिए मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ उस बच्ची को जिंदा दफन करने के लिए, और वो बच्ची मेरा हाथ बटा रही है, मिट्टी निकाल रही है उस गड्ढे से, और जो मेरे दाढ़ी के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर मिट्टी आ जा रही है उसको वो झाड़ रही है, मेरा साथ दे रही है उस गड्ढे खोदने के अंदर। जब गड्ढा खुद करके तैयार हो गया, मैं उठा करके उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डालने लगा, तो बच्ची रोकर कहती है कि अब्बा जान मेरा जुर्म तो बताओ, मेरा कसूर तो बताओ, मुझे किस जुर्म में जिंदा दफन कर रहे हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रहमतुल्लिल आलमीन के सामने ये चीज जब गई है, रहमतुल्लिल आलमीन रो पड़े हैं, तमाम सहाबा इकराम रो पड़े हैं, चीखें निकल गई हैं। क्यों? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन हैं, सबके लिए आप रहमत बन करके आए हैं। वो कहता है अल्लाह के रसूल मुझे तरस न आया, मैंने बच्ची को गड्ढे के अंदर डाल दिया। डालने के बाद जब मिट्टी उसके ऊपर डालने लगा तो बच्ची फिर कहती है अब्बा मैं आखिरी बात कहती हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, फिर के वक्त गुजार दूंगी, जंगलों में रहूंगी, घर नहीं आऊंगी, कभी तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगी, अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगी। कहता अल्लाह के रसूल मुझे तरस न आया, मैंने मिट्टी उसके ऊपर डालना शुरू की। जब मिट्टी थोड़ी पड़ी तो फिर रोती है, कहती अब्बा जान जब तुमको इसी तरह मुझे जिंदा दफन करना था तो कम अज कम घर पे बता देते, मैं अपनी अम्मा जान को आखिरी सलाम तो करके आ जाती। मेरे दोस्तों जब ये बात कही है, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रो रहे हैं। क्यों? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं, किसी को भी तकलीफ हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तड़पते हैं, ये उम्मत दोज़ख के अंदर न जाने पाए, इसकी फिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के उठे हैं। आपको मालूम है इस उम्मत के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किस तरह की तकलीफें उठाई हैं, किस तरह की मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, किस तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मारा गया है, किस तरह से सताया गया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कोई मामूली बात नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया, इतना सताया गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्के को छोड़ करके मदीने हिजरत की है। कोई भी आदमी हो अपने वतन से जहां उसकी पैदाइश होती है, उस वतन से उसे मोहब्बत होती है, उसे प्यार होता है, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतना ज्यादा वहां के लोगों ने सताया। क्यों सताया था? सिर्फ इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कह रहे थे कि इंसाफ करो, किसी के साथ अन्याय न करो, किसी के साथ जुल्म न करो, किसी के साथ ज्यादती न करो, किसी को परेशान न करो, किसी को गाली न दो, किसी को बुरा न कहो। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, वही सब कुछ करने वाला है। सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये कहना था, इसलिए लोगों ने सताया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसाए थे, लहू लहान हुए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, लेकिन बद्दुआ नहीं फरमाई है। आपको मालूम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताइफ गए तबलीग के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि शायद कोई ईमान ले आए, शायद कोई अल्लाह का मानने वाला तैयार हो जाए। वहां गए हैं, कई सरदारों से मुलाकात की है कि शायद ईमान ले आए, लेकिन उन कमबख्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर मारना शुरू किया है। छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे, किए जा रहे हैं, इनके ऊपर पत्थर मारो, इनको सताओ, इनको परेशान करो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जा रहे हैं, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर में चोट लग रही है, खून बह रहा है, पैरों के अंदर जा रहा है, जूतियां चिपक रही हैं, खून वहां तक पहुंच रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहना तो बड़ा आसान है, जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता है कितनी तकलीफ हो रही होगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी दूर पैदल गए मक्के से ताइफ, और वहां जाकर के इस तरह से लोगों को समझाने की, राह रात पर लाने की और जन्नत में जाने वाला बनाने की कोशिश की। समझाया तो लोगों ने इस तरह से मारा है। आप आगे जाते हैं, एक दरख्त के साए में टेक लगा करके बैठ जाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि आप इजाजत दीजिए, आप अगर इजाजत दें
तो हम इस बस्ती को उठा करके और उलट करके डाल दें, कयामत तक यहाँ पर कोई घास तक न गुने पाए, हम ये कर सकते हैं। पहाड़ का फरिश्ता हाजिर होता है, कहो अल्लाह के रसूल हम इन दोनों पहाड़ों को आपस मिला दें, ये बस्ती उसी में पिस जाएगी, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये ईमान नहीं ला रहे हैं, ये नहीं तो इनकी औलादें ईमान लाएंगी। आज वो दिन आया है कि दुनिया के अंदर जो दीन आपको नजर आ रहा है सारी दुनिया में फैला हुआ है, कोई मुल्क बाकी नहीं है जहाँ पर अल्लाह का नाम लेने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मौजूद न हो। हर मुल्क के अंदर, हर शोबे के अंदर, हर जगह आपको मिल जाएंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुर्बानियां दी थी। हम मुसलमान ईमान वाले हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हर एक मुसलमान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अकीदत होना चाहिए। जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता है। सच्चा ईमान वाला वही होगा, सच्चा मुसलमान वही होगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा, उनके बताए हुए तरीके पर चल रहा होगा, उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहा होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसी माह मुबारक के अंदर आका मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे। जो ये जुल्म हो रहा था, जिंदा औरतें दरगोर की जा रही थी, जिंदा दफन की जा रही थी। अरब के अंदर दो बिलाक थे, एक जगह औरत बेइज्जत इस अंदाज से की जा रही थी कि लोग उसको शोकेशों के अंदर बना और संवार करके खड़ा कर देते, लोग आते देखते और पसंद करते और उसके बाद ले जाते, नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते। तो दूसरी तरफ जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता, उनको जिंदा रखने का हक नहीं था। आपको मालूम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसके यहाँ 2 बच्चियां हो, 3 बच्चियां हो और उनको पाले और अच्छी तरबियत करे, अच्छा नाम रखे, अच्छी जगह रिश्ता करे, तो उसके लिए जन्नत है, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होंगे। एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर 3 न हो, किसी के 2 ही हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 हैं तब भी उसके लिए जन्नत। किसी ने कहा अगर 2 भी ना हो तो फरमाया 1 हो तब भी। किसी ने कहा अगर 1 भी ना हो तो कहा तो बच्चियों से मोहब्बत करने वाला हो, बच्चियों को चाहने वाला हो, बच्चियों से प्यार करता हो कि बच्चियां अगर होंगी तो हम उनको पालेंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छी उनकी तरबियत करेंगे। आज जरूरत है बच्चियां हो या बच्चे हो उनकी अच्छी तरबियत की। हम अपने आप को मुसलमान कहें लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल न हो, हम अपने आप को आशिक़े रसूल कहें, हम कहें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें प्यार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें इश्क है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस चीज से मना फरमाएं वो चीजें हम करें। खुशी और गमी का मौका है, शादी और ब्याह का मौका है, खतना और अकीका का मौका है। आप देख लीजिए क्या हम करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जब ये मौके आते हैं हम भूल जाते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात क्या है। हमें नहीं याद रहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का शादी किस अंदाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया था, हजरत अली ने अपने बेटों का रिश्ता किस अंदाज से किया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें चाहिए कि जिस तरह से हुजूर ने किया है और सिखाया है हमको उसी अंदाज में सब कुछ करना है। अगर हम अपने बेटों का रिश्ता करने चले तो हम देखें कि हजरत अली ने अपने बेटे हजरत हसन और हुसैन का रिश्ता किस अंदाज में किया है, हम उसी अंदाज से करें। हजरत अली का खुद निकाह होता है, किस अंदाज से होता है हम देखें, उलमा से मालूम करें, उसके बाद उसी अंदाज से करें। लेकिन ये नहीं होता है, हम कहेंगे कि हमें प्यार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, लेकिन जब शादी का मौका आएगा तो बूढ़ी दादी को बुलाया जाएगा, नानी को बुलाओ, जो सबसे बूढ़ी गाँव की औरत हो उनको बुलाओ, वो बताएं कि हमारे घर की रस्में कौन सी होती थी, हम उन रस्मों को अदा करेंगे। आज सब
कुछ करेंगे। जिन चीजों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मना किया है वो सब चीजें हम करेंगे। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिल खोल के नाराज करेंगे और कहेंगे हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत अगर करने वाले होते तो हम मालूम करते उलमा के पास जाकर के कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किस अंदाज से शादियां की हैं, किस अंदाज से खुशियां मनाई हैं, किस अंदाज से गमियां मनाई हैं, हम उसी अंदाज से मनाएंगे। हम मुसलमान हैं। इस्लाम के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो लिखी और पढ़ी न हो, बताया न गया हो। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक एक चीज, यहाँ तक कि इस्तिंजा करने का तरीका तुम्हें सिखाया और बताया गया हो कि किस अंदाज में आप इस्तिंजा करेंगे, इस्तिंजा करने बैठेंगे तो पानी कैसे डालेंगे, यहाँ तक जिस मजहब के अंदर सिखाया गया हो। क्या वहाँ शादी का तरीका नहीं बताया गया होगा? वहाँ खुशी और गमी का तरीका नहीं बताया गया होगा? सारी चीजें मौजूद हैं आपके सामने। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाई किराम किस दर्जा प्यार करते थे, किस तरह से मोहब्बत करते थे कि हुजूर का लिबास जिस तरह का था, हम लिबास वो पहनेंगे जो हुजूर वाला हो, हमारा तरीका वो होगा जो हुजूर वाला होगा, ताकि देखने वाला ये समझ जाए ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है। जैसे आज आप देखते हैं बड़ी तादाद में लोगों की दाढ़ियां एक अजीब कटिंग की बनी हुई है, देख करके लोग समझ जाते हैं कि शरीयत वाली दाढ़ी नहीं है, बल्कि फला हीरो ने फला फिल्म के अंदर इस तरह की दाढ़ी रखाई है, इसलिए हमारे नौजवान उस तरह की दाढ़ी रखा रहे हैं, उस तरह के लिबास पहन रहे हैं। वो फटी हुई पैंटें जो कल हमारे बड़े और बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे घरों के अंदर अगर किसी का कपड़ा फट जाता था तो बगैर सिले हुए बाहर नहीं निकलते थे। आज वो नौजवान अच्छी खासी रकम खर्च करके फटी हुई पैंटें जिनको पहन करके अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज न हो, ऐसी पैंटें अच्छी खासी रकम खर्च करके फिर पहन करके जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें इश्क है नबी से। खूब झूमते हैं जब वक्त आता है, आपने देखा होगा खूब नारे लगाएंगे। नारे लगाइए, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर हुजूर से सच्ची मोहब्बत और अकीदत होनी चाहिए। तुम्हारा लिबास वही होना चाहिए जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिबास था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो अखलाक थे, जो मिजाज था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो तरीका था, किस अंदाज से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चलते थे। जब तिजारत होती थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तिजारत का तरीका सिखाया है। हमारी तिजारत का तरीका वही होना चाहिए, देखने वाला ये समझ जाए ये सच्चा आदमी है, ये हमारा दार है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये गीबत नहीं करता है, ये चुगली नहीं करता है, ये किसी की बुराई नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है, ये मक्कारी नहीं करता है, ये दगाबाजी नहीं करता है, ये हुजूर को चाहने वाला है, ये मुसलमान है। देख करके लोग समझ जाएं तब तो आप आज के रसूल हैं, वरना देखने वाला ये कहे कि मुसलमान है, इससे दूर रहो, ये खतरनाक हो सकता है, ये झूठ बोलता है, ये धोखा देने वाला हो सकता है। तुम्हारी पहचान यही होनी चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम, इससे पहले तुम्हारे घरों में गैर ईमान वाले लोग, गैर मुस्लिम लोग अपनी बहू और बेटियों को तुम्हारे हवाले करके जाते थे, अपना जेवर तुम्हारे घर पे रख के जाते थे कि हम तिजारत के लिए जा रहे हैं, कई साल लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, हम वापस आएंगे, इनके यहाँ हिफाजत के साथ मेरी बहू और बेटी मिलेगी, ये समझ के देके जाते थे। लेकिन आज क्या तुमने उस वकार को बाकी रखा है? कोई इत्मीनान कर सकता है तुम्हारे ऊपर? तुम अपने आप को मुसलमान कहो, नबी से चाहने वाला कहो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोसों दूर। हम कहें कि बाप से बड़ी मोहब्बत है हमें बाप से बड़ा प्यार है। बाप कहता रहे बेटा एक गिलास पानी पिला दो, हलक सूख रही है, बेटा बेटा तारीफ करता रहे, हमें बाप से बड़ी मोहब्बत है। बाप फिर कह रहा है बेटा हलक सूख रही है, पानी पिला दो एक गिलास। बाप जब बार बार कह रहा है पानी पिलाने के लिए, वो बेटा क्या कह रहा है? तारीफ के पुल बांध रहा है कि हमें बाप से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है हमें बाप से। बाप आखिर में क्या कहेगा? भाड़ में जाए तुम्हारी ये मोहब्बत, एक गिलास पानी तो पिला न सके, मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे हो। आज हमारा हाल भी वही। हम अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं,
लेकिन सारे काम हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ हो रहे हैं। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएं तो हमारे घरों के अंदर चैन, सुकून और आफियत आ जाएगी। लोग जो परेशान घूम रहे हैं, घर घर के अंदर परेशानियां हैं, हर आदमी रो रहा है। कोई कह रहा है कि बाप बेटे में नहीं बन रही है, कहीं पता चल रहा है माँ और बेटी में गालियां गलौज हो रही हैं, आपस में खूब लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों? इसलिए तुम्हारे घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल नहीं हो रहा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल हो रहा होता तो घरों के अंदर अमन और चैन होता, सुकून होता, लोग तुम्हारे दुश्मन न होते। तुम्हारे ऊपर जिस तरह से दुनिया के लोग टूटे हुए हैं, तुमको अपना लुक़्मा तर समझ रहे हैं, ये न समझते मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कमी हमारी है। हर हाल में हमें सोचना होगा। सहाबाए किराम तो हुजूर से इस दर्जा मोहब्बत करें कि उसी तरह का लिबास पहने, उसी तरह की चाल बनाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख करके एक सहाबी देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाल बीच में मांग निकली हुई है। तो साहबी देखते हैं उनके घुंघरीले बाल थे। उन्होंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मांग निकली हुई है, मेरे सर में मांग नहीं है। उन्होंने क्या काम किया? एक लोहा गरम किया, एक सरिया गरम की। सरिया गरम करने के बाद जब बिल्कुल लाल हो गई, उसको उठाया, अपने सर पे बीच में रख लिया कि मांग इस तरह से निकल नहीं रही मेरे बालों में। हम हुजूर जैसा अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, हुजूर जैसा अपना सर बनाना चाहते हैं। उन्होंने उस सरिया को रखा है। वही जान सकते हैं कितनी तकलीफ उन्हें हुई होगी। वो खाल जल गई है, बीच में निशान आ गया है। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी हो जाए, हमारा सर मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो जाए। सहाबाए किराम इस दर्जा हुजूर को मानने वाले थे कि हुजूर मस्जिद नबवी के अंदर खिताब कर रहे हैं, वहां लोगों से बैठने के लिए कह रहे हैं। सहाबी आ रहे हैं, एक दरवाजे के अंदर पैर पहुंचा है, एक बाहर है, उसी जगह पर बैठ जाते हैं। एक उसी करीब में जो बकरियों का बाड़ा था उसके अंदर थे। आवाज कानों में आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैठने के लिए फरमाया है। वो वहीं बैठ गए। किसी ने देखा कि दरवाजे पे एक कदम बाहर है, एक कदम अंदर है, वो बैठे हुए हैं, सर पे सामान भी है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? कहने लगे मेरे कानों में आवाज आई थी तो जहां के सरदार आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैठने का हुक्म फरमाया है, इसलिए मैं बैठ गया हूं कि जर्रा बराबर कहीं ताखीर न हो जाए, गुस्ताखी न हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने में। इस तरह से सहाबाए किराम हुजूर की इत्तबा करें। एक सहाबी है, उनका मकान बना हुआ था 2 मंजिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुजर हुआ उस तरफ से, किसी से पूछा ये मकान किसका है? लोगों ने बताया फला सहाबी का है। अल्लाह के रसूल ने नागवारी का इजहार फरमाया। किसी ने जाकर सहाबी से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे थे, आपके मकान को देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। हुजूर को पसंद नहीं आया कि आपने इतना ऊंचा मकान बनाया है इस तरह से। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि इस तरह का मकान बनाया है, चंद दिन की जिंदगी है, क्या जरूरत थी इस अंदाज का मकान बनाने की। लेकिन उन सहाबी ने पूछा नहीं हुजूर से जाके कि अल्लाह के रसूल किस लिए आपको नाराजगी है, क्या मेरा मकान कुछ गड़बड़ बना है कि उसे क्यों नहीं पसंद आया? नहीं, फौरन पहुंचते हैं, अपने पूरे मकान को ढा देते हैं, पिलाट कर देते हैं। रकम लगाई होगी, यूं ही नहीं बना था। आज हम और आप हैं, दिल चाहता है कि फला चीज करें। अगर हमें इश्क है, मोहब्बत है हुजूर से, तो उन चीजों से रुके, दुनिया की रंग रेलियों के अंदर जाने से रुके, उनसे बचें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, हम उस पर अमल करेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहने वाले हैं, उनके तरीके पर अमल करने वाले हैं। जब इस अंदाज में करेंगे तो हमारे घर के अंदर खुशहाली आएंगी। आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक के अंदर 12 रबीउल अव्वल को आप सुनते होंगे, 12 वफात इस महीने को कहते हैं। 12 वफात कहते हैं ना। वफात का मतलब सब जानते हैं। वफात का मतलब जाने को कहते हैं। इस दुनिया से तशरीफ ले गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सोच सकते हैं जिस तारीख में दो जहां के सरदार आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं, तो उस दिन से ज्यादा गमी का कोई दिन और नहीं हो सकता।
आपको मालूम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाते हैं, हजरत अबू बकर आ रहे हैं देखने के लिए, सब निढाल हैं। बाहर जो भी निकल के जा रहा है कह रहा खबरदार ये न कहिएगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए हैं। हजरत उमर तो तलवार लेके आ गए हैं कि कोई ये नहीं कह देगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए। अगर किसी ने कह दिया तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। एक सहाबी हैं हजरत अनस, हुजूर के खादिम भी रहे हैं, वो आते हैं चादर उठाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा देखते हैं, देख करके कहते हैं खबरदार कोई ये न कहना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। मैंने सालहा साल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत की है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी तरह आराम फरमाया करते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। आप घर से बाहर निकले हैं लोगों से कहते हुए कि कोई कहेगा नहीं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए हैं। गलियों में कहते हुए जा रहे थे, देख रहे हैं कि औरतें रो रही हैं, मदीने के अंदर कोहराम मचा हुआ है, छोटे बड़े बच्चे रो रहे हैं। उन्होंने एक औरत से कहा कि क्या बात है, तुम अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही हो, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको दूध पिलाओ। तो उन औरतों ने कहा इन बच्चों को क्या दूध पिलाएं, ये दूध की वजह से नहीं रो रहे हैं, बल्कि दो जहां के सरदार आका मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज तशरीफ ले गए, इसलिए छोटे बच्चे भी रो रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अनस को यकीन हो गया कि अल्लाह के रसूल चले गए इस दुनिया से। वो वापिस आते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हो पाते हैं, बाहर ही गिर जाते हैं, तड़पते हुए मस्जिद के अंदर किसी तरह जाते हैं कि रसूलुल्लाह चले गए हैं। बाज सहाबा इकराम ने तो कसम खा ली थी कि रोजाना सुबह उठ करके सबसे पहले मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत किया करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिन सहाबा ने कसम खाई थी रोज आते थे मस्जिद नबवी में नमाज के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत किया करते थे। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब नहीं है, उन लोगों ने क्या सोचा होगा, क्या बीती होगी उनके दिलों के ऊपर। तमाम सहाबा किराम ऐसे हैं कि इनको इत्तला पहुंची कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए। वो दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी ले लीजिए, मैं इन आंखों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा करता था, अब मैं इन आंखों से किसी और को देखना नहीं चाहता। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। बाद साहबा किराम तो खेतों में काम कर रहे थे, इत्तला पहुंची मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए हैं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इस दुनिया के अंदर था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात होती थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत किया करता था। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रहे तो हम अब इस दुनिया के अंदर जी करके क्या करेंगे, अल्लाह मुझे बुला लीजिए। अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की, वो इस दुनिया से चले गए। सिर्फ ये इंसान ही नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पे सफर किया करते थे, वो ऊँटनी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर के पास बैठ जाती है और बार बार सर उठा करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ देखती है। आंसू बह रहे हैं, लोग ऊँटनी के आगे ला करके रखते हैं खाने के लिए, ऊँटनी कुछ खा नहीं रही है, कई दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया, बस सर उठाती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ, उनके घर की तरफ सर उठा के देखती, यहाँ तक कि वो इसी तरह से बच्ची वो इसी तरह से ऊँटनी खत्म हो जाती है। और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रोजाना मस्जिद नबवी में अज़ान दिया करते थे, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रहे तो हजरत बिलाल ने भी मदीना छोड़ दिया था, मुल्क शाम चले गए थे। वहां एक दिन ख्वाब देखा कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। कहते हैं बिलाल तुम मुझसे मुलाकात नहीं करते, तुम मेरे पास नहीं आते हो। हजरत बिलाल तड़प जाते हैं, उसी वक्त उठते हैं, ऊँट तैयार करते हैं और चल देते हैं मदीने के लिए। मदीने आते हैं, जब यहाँ पहुँचते हैं लोग जमा हो जाते हैं कि बिलाल आ गए हैं जो हुजूर के दौर में अजान दिया करते थे। लोग जमा होते हैं, हजरत बिलाल से कहते हैं अजान दीजिए। हजरत बिलाल कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं अजान नहीं दे पाऊंगा। मैं इससे पहले जब अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचता था, मेरे पैगंबर सामने हुआ करते थे, रसूलुल्लाह को मैं देखा करता था। आज रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं अजान नहीं दे सकता हूँ। लोगों ने लाख कोशिश की, हजरत अबू बकर ने कहा, हजरत उमर ने कहा, सब ने कहा, लेकिन हजरत बिलाल ने मना फरमाया। फिर किसी ने जाके कहा कि ऐसा है हजरत हसन और हुसैन से कहो, इनकी बात तो नहीं टालेंगे।
लोगों ने जब जाके कहा, हजरत हसन और हुसैन भी आते हैं, आकर के हजरत बिलाल से दरखास्त करते हैं कि आप नहाना के दौर की वो अजान सुना दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है, चलिए आप अजान दे दीजिए। हजरत बिलाल खड़े हो जाते हैं कि हम आपकी बात नहीं टाल सकते हैं, आप नवासे रसूल हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। आप खड़े होते हैं, अजान देते हैं, इधर अजान की आवाज़ मदीने में पहुंचती है, औरतें निकल आई हैं, आदमी निकल आए हैं कि हुजूर के दौर वाली अजान की आवाज़ आने लगी है। हद तो तब होती है, एक औरत गोद में बच्चे को लिए हुई है, वो बच्चा रो रहा है और अपनी माँ से पूछ रहा है कि अम्मी, बिलाल जो हुजूर के दौर में आवाज सुनते थे वो आ गए हैं, क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वापस आ रहे हैं? बिलाल आ गए हैं, मोहम्मद कब आएंगे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से सहाबाई किराम इस तरह से हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे। हम और आप कहते हैं कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमको चाहिए कि हुजूर के नक्शे कदम पर चलें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करें, तब हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम सहाबाई किराम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी शुअराए किराम मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप अशार समात फरमाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सीरतुल नबी और नातिया मुशायरा का है। आपने जो हमने आपको सुनाया है ये तफसील से लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसी को हमारे शुअराए किराम चंद जुमलों के अंदर पेवस्त करके जमा करके बड़ी मेहनत और मशक्कत करके पूरे वाक़े को एक शेर के अंदर समेट देते हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके गौर से सुनेंगे। जो ये कह रहे होंगे कि ये कह क्या रहे हैं, इनके एक शेर में पूरा वाक़या मौजूद होगा। इस तरह से आप सुनेंगे तो समझ में भी आएगा और इस नियत से सुने कि अच्छी चीज़ें जो आएंगी हम उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस प्रोग्राम की निस्बत है और जिसकी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए वो बहुत ही आला हो जाया करता है, वो मामूली नहीं होता है। आप यहाँ पर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मौका इनायत फरमाया है। आप सब के सब खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने यह मौका दिया कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ये शुअराए किराम आए हैं, ये अशार सुनाएंगे, आपको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। आपकी इस महफिल को मलाइके रहमत घेरे हुए हैं, इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके इस अंदाज से सुनिएगा कि जो चीज़ बताएं उस कायदे से सुने। बाज़ लोग होते हैं कि इधर उधर खड़े रहते हैं, सही से नहीं सुनते हैं। जब सही से नहीं सुनते हैं फिर क्या होता है कि बताया कुछ गया, समझते कुछ और है। फिर वही होगा जो एक मशहूर है कि एक साथ तकरीर सुनने गए थे, मौलाना ने बताया था प्याज खाना हराम। वो घर पहुंचे, अपने घर का सारा प्याज निकाल के फेंकने लगे। बीवी ने पूछा ये क्या हुआ? कहेंगे मौलाना साहब ने कहा है प्याज खाना हराम है। बीवी होशियार थी, उसने कहा चलो मौलाना साहब के पास लेके पहुंची। क्या हुआ? मौलाना साहब आपने कहा है प्याज खाना हराम? नहीं, हमने तो ये नहीं कहा, हमने ब्याज खाना हराम कहा था। तो इसलिए इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो ये बताएं कोई चीज़ और, अशार इनके कुछ और कह रहे हों, समझ के कुछ और बैठे, आप बाद में कुछ और बताते रहें लोगों को। इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ सुने। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।